मिलने वाली इत्तलात के दोष पर कानून के एहलकार अपनी अपनी राहों का तयन करने लगे। और फिर इलाका एसएचओ ने मुकम्मल तौर पर उन टेलीफोनों को ट्रैक करना शुरू कर दिया कि जिनसे इस खातून की बात आखिरी बार हुई है। इन्हीं मालूमात को हासिल करने की खातिर इलाके में सादा लिबास इंटेलिजेंस के लोगों को फैला दिया गया ताकि कोई ना कोई सुन गुन मिल पाए। और इसके बाद पुलिस को जो इत्तला मिली है वो बहुत हैरान कुन ही नहीं, नाकाबिले यकीन थी। इत्तलात ये मिली हैं कि इस बेचारी खातून को इसके सगे भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, थैंक यू। रेडी हो गई अच्छी, क्लियर कर दिया आपने? किसी जगह से भागने की, हम एक ही जगह से इन होंगे ना, एक ही जगह से इन होंगे, बैक साइड से कोई भागने की जगह नहीं है। फिर भी कवर अच्छा तरीके से करेंगे, ठीक है? लीड भी बुलवा रहा हूं मैं, रेड मैं खुद करूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज। कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना हो गए। यहां कॉल ट्रेस करते करते आखिरकार वो मंजिल आ गई कि जिसकी तलाश में कानून के ये एहलकार हैं। टीम से कहें कि चारों तरफ से घेरे उसको, जी सर, ताकि पीछे से कोई निकलने ना पाए। जी सर। इसके बाद क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। गोली मार लूंगा मैं। खड़े कर, लेटो, लेटो। हिलना नहीं है यहां से। जी सर। ठीक है, अंदर जाओ जाओ जाओ, पूरा देखो। हिलना नहीं है। किधर है तीसरा साथी तुम्हारा? वो भाग गया है। क्या नाम है उसका? चेक। रियाज, ठीक है, अच्छे से तलाशी लो इनकी। ये एक पिस्टल निकला सर इनसे। दबा के मारा है। क्यों मारा है इसको गला दबा के? वो गंदी थी। क्या गंदी थी वो? बद किरदार थी। बद किरदार थी तो सजा देना तुम्हारा काम है, कानून का काम है। और जवाब दो मुझे। सर माफी दे दो, हमने उसे कौन था साथ तुम्हारे तीसरा? जब इन दोनों से फौरी तौर पर मालूमात हासिल की गई, इन दो गिरफ्तारी के बाद अब कानून के एहलकारों की कोशिशें काविशें ये थी कि किसी भी तौर कानून की तहवील में आ जाए। हिलने नहीं देना, इनका मुंह दूसरी तरफ होना चाहिए। और यहां ऐसा ही हुआ। तलाशी लो अच्छे से।
इन तीनों अफराद की गिरफ्तारी के बाद यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? शेख जमील वल्द मोहम्मद हनीफ। किश्वर बीबी क्या लगती थी तुम्हारी? मेरी बीवी थी। अच्छा, क्यों मारा तुमने उसको? वो बद किरदार थी, ना तो खाना पका कर देती थी, ना मेरे कपड़े धोती थी। तो कमाई करके उसको देता था। वो बाहर जाती थी, रात को आती नहीं थी, पता नहीं किसके पास जाती थी, बद किरदार थी। मुझे उस पर शक हो गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती उसको बद किरदार कहते हुए? इलाके में भी पूछा है, कमाश तुम्हारा ठीक नहीं, किरदार तुम्हारा ठीक नहीं। हमारे बच्चों की माँ थी वो। कितने बच्चे थे तुम्हारे? 4। जरा भी शर्म नहीं आई, बच्चे यतीम हो गए। कोई गैरत नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? सर माफ कर। कैसे मारा उसको? गला घूंढ कर मारा है। कौन कौन था साथ तुम्हारे? फयाज था और रियाज था, मेरे साले थे दोनों। सगी बहन को मार दिया उन्होंने और तुम बाखामिन? हम तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि आपकी बहन गंदी है, हम मार दें उसको। तो वो एग्री हो गए। हमने उस तीनों ने हम उनको मार दिया, उसको किश्वर बीबी को गला घूंढ कर। गाँव कौन सा तुम्हारा? नथे जगीर। शेख कौम है तुम्हारी? हाँ जी सर। क्या काम करते हो? सर मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। ये कैसे प्लान बना मारने का? ये सर उसके पहले हाथ जले थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर गया। वो डॉक्टर ने कहा किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं। तो जब हम जाने लगे तो हमारा प्रोग्राम बन गया। तीनों ने भी, मैंने कहा आपकी बहन गंदी है तो आप भी जान छुड़ाएं, तो मैं भी उससे जान छुड़ा लेता हूँ। ये एग्री हो गया। तो हमने तीनों ने प्लान बनाकर उसका रास्ते में गला घूंढ दिया। पाँव किसने पकड़े थे? हाथ किसने पकड़े थे? दबाया कैसे गला? गला सर दबाया रियाद ने, तो मैंने दोनों ने मिलकर दबाया। और टांगे किसने पकड़ी थी? तो फिर मैंने गला छोड़कर फिर मैंने टांगे पकड़ ली उसकी। तुम्हें पता तुमने कितना बड़ा जुल्म किया है? जी सर। कत्ले नाहक किया है। जी सर। तुम्हारे पास क्या इख्तियार था कि तुम एक इस तरह बेगुनाह औरत को मार दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों की माँ भी है? सर गलती ये हो गई। सफाकियत है सर गलती ये जुल्म है, ये लड़ाई है अल्लाह के खिलाफ। एक बेगुनाह को मारना इंसानियत का कत्ल है। सर अकल पे पर्दा पड़ गया था, माफी दे दें। क्या नाम है तुम्हारा? रियाज अहमद जी। क्या काम करते हो? मेहनत मजदूरी सर। ये जो बीबी कत्ल की है तुमने, क्या लगती है तुम्हारी? मेरी बहन है जी। सगी बहन है? सगी बहन है जी। क्यों मारा इसको? बद किरदार थी, बहन के साथ मिलकर अपना बहनोई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया जी। तुम्हें पता था बद किरदार है वो? तुम्हारी आंखों के सामने बद किरदारी करती रही है वो? सर वो 4 बच्चों की माँ थी वो। इंसानियत का कत्ल किया तुमने, बेशर्म आदमी। ये गैरत का तकाजा है कि उसको मार ही दिया जाए, गलती कि बच्चे यतीम कर दिए जाए। गलती होगी जनाब। कौन सा गांव तुम्हारा? नथे जगीर जी। ये मामला पंचायती तौर पे भी हल हो सकता था, उसके बाप से बात की जा सकती थी। अगर कोई ऐसा मामला था हमें बताते। हम आपके मामले के अंदर, हम लोगों के घरेलू मामला के अंदर भी पुलिस आती है, उनको भी ठीक करती है। रोज बरोज हमारी लड़ाई झगड़े करती थी बहनोई के साथ। तो लड़ाई झगड़े बहनोई के साथ करती थी, तो तुम्हारा क्या मामला था जो तुमने कत्ल किया? कैसे कत्ल किया उसको? आए रोज सर वो हमें तंग करती थी, फोन करके बुलाती थी, बस गला दबा के मार दिया जी। जब तुमने उसका गला दबाया जी सर। तो तुम तो सगे भाई थे, उसने तुमसे कोई इल्तिजा नहीं की? सर वो कह रही थी कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे ना कत्ल करें, बस वो दरिंदगी आ उसने गई। बताया नहीं कि मैं बदकिरदार नहीं हूं भाई? उसने तुम्हें ये कुछ भी नहीं मिन्नत तरला किया? तुम उसके माँ जाए हो, इकट्ठे बचपन में खेले, जवानी इकट्ठे गुजारी, फिर हाथों से उसको ब्याया और हाथों से उसका गला दबा दिया आपने? बहुत मेहनत से मदद की जनाब उसने। किस चीज से गला दबाया था? हाथों से सर। तुमने और उसके खामिद ने? जी सर। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई? और भाई तो फख्र होते बहनों का। क्या पैगाम दिया आपने लोगों को, लोगों की बच्चियों को, भाइयों को? यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना बहनों के साथ प्यार से रहें, सलूक से रहें, हमारी तरह ये दरिंदगी का निशाना ना बनाए। तुम्हारे साथ तो वो बहन नहीं लड़ती थी ना? बहनोई से ही लड़ती थी ना? हाँ जी। वही तुम्हें बदकार कह रहा था ना कि ये बदकार है, ये वही तुम्हें भड़का रहा था? जी सर। ऐसा ही है ना? जी सर। तो तलाक ले लेते, बहन को घर बिठा लेते। पहले भी तो तुम्हारे घर में पली है। जी सर। वो भी सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट पाल लेती, तुम्हारी खिदमत भी करती। तलाक ले लेते, जान से मारने की क्या जरूरत थी? गलती होगी सर। इसकी सजा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। और ये देख लेना, अल्लाह का इंसाफ बड़ा खुला है। क्या नाम है तुम्हारा? अफयाज।
बाप का क्या नाम है? शरीफ। कौन क्या है? शेख। क्यों मारा तुमने अपनी बहन को? सर गलती हो गई। मैंने पूछा क्यों मारा है? गलती के बच्चे। सर उन्हें चाल चलन ठीक नहीं है ऐसी। चाल चलन ठीक नहीं था जी, इसलिए मार दिया? जी। और सगी बहन थी तुम्हारे साथ, कट्ठे जवान हुई है, बड़ी थी तुम्हारे से? हाँ जी। दोस्तों, पूरे वक़ूए को देखकर, पूरी केस फाइल को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शक और शुबहात इंसान को उस दलदल में ले जाते हैं कि जहां से उसकी वापसी मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन बनकर रह जाती है। और यहां सब कुछ ऐसा ही हुआ। खुद ही अदालत लगा दी, खुद ही फैसला कर दिया, खुद ही जज बन गए। हमारे पास आते हैं, हम लोगों के घरेलू मामलात हल करते हैं, उनके घरों में जाके हल करते हैं, तलाकों के मामलात हल करते हैं, मस्जिदों के अंदर हल करते हैं। मिलते नहीं कि उससे कि भैया मुझे माफ कर दें, भाई मुझे जाने दें, मैं बेगुनाह हूं, मुझे ना मारे। वो तो कहती रही है सर, मगर हम लोगों ने उतनी देर छोड़ा नहीं है जितनी उनकी जान निकली नहीं है। जब तक उसकी जान नहीं निकल गई छोड़ा नहीं आप? जी। एक बेचारी खातून पर उसके शौहर के शक ने इन दोनों भाइयों को भी अपनी बहन का कातिल बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। बिल्कुल अलग है, किसी के सोच में भी नहीं था कैसा हो सकता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में नाजरीन आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल।